प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने लाखों की संख्या में साधु संत संगम नगरी पहुंचे। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। महाकुंभ में अखाड़ों की अहम भूमिका होती है। वहीं हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से बातचीत की। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा है। ठीक 2 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 13 जनवरी को पहला स्नान होगा। तो जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अखाड़े की भूमिका बहुत अहम होती है, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, 144 साल के बाद ये जो योग बना हुआ है महाराज जी, तो महाकुंभ की दृष्टिकोण से इसे आप कैसे देखते हैं और कितनी युवा वर्ग को किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को कहना चाहूँगा, 144 साल बाद ऐसा योग बना हुआ है, इसका लाभ आपको मिले। और लाभ तभी मिलेगा जब आप प्रयागराज में आएंगे और गंगा यमुना सरस्वती के जो संगम है यहाँ पे आप डुबकी लगाएंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा, प्रयागराज कोई छोटा तीर्थ नहीं है, ये तीर्थों का राजा है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और इस महाकुंभ में जितने भी हमारे ऋषि मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, जितनी भी हमारी योनियाँ हैं, सभी इसमें स्नान करती है। और हमारे भगवान विष्णु का वास प्रयागराज में ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये समय देवताओं को भी दुर्लभ है। आप आइए, स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बने और महाकुंभ के साक्षी बने। महाराज जी, एक बात ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे नर पिचास और जो अलग अलग चीज़ों हैं, यहाँ पे पक्षियाँ भी है, साइबेरियन पक्षियाँ भी जो है विहंगम कर रही हैं। महाराज जी, तो कितना बड़ा अद्भुत नज़ारा लग रहा है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जो महाकुंभ का क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिल रही है। महाराज जी, वो सही आपने कहा, भूत प्रेत पिशाच वो भी स्नान करने आएंगे। क्यों? उनको भी मुक्ति चाहिए। जो जो हम चिंतन करेंगे वो हमें मिलेगा और हम सफल हो जाएंगे। इसीलिए सभी का आना अति आवश्यक है। ये आपने सही कहा, देखिए पक्षी भी पहुंच गए हैं। और मेरा मानना है, पक्षी हर माघ महीने में प्रयागराज में आते हैं। आपने देखा होगा, प्रयागराज का जो महाकुंभ है 12 साल में 6 साल में तो आता ही है, परंतु ये हर साल भी मनाया जाता है कल्पवास के रूप में, माघ मेले के रूप में। और तब भी करोड़ों की संख्या यात्री यहाँ होता है। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, आओ महाकुंभ मनाएं और हमारे से जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित का सही अवसर है। हम सब मिलकर के महाकुंभ मनाएं, गंगा में स्नान करें और अपने भाग्य को सफल बनाएं और महाकुंभ के साक्षी बने। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक खुद संत हैं और आप उनके बहुत प्रिय भी हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तमाम सेधमारी करने का प्रयास किया जा रहा है, वो खालिस्तानी पन्नू हो गया या जो नसर पठान है, इस तरीके की जो धमकियां महाराज जी वो लगातार दी जा रही है, तो संत समाज किस तरीके से अल्टीमेटम देगा ऐसे जो धमकियाँ देने वाले लोग हैं? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सनातन के गौरव है, वो सनातन के भूषण है। अगर उनको सनातन भूषण कहा जाएगा, मैं समझूंगा बहुत कम है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य भव्य और स्वच्छ हो। और आपने देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर सप्ताह में एक बार प्रयागराज में आते हैं, खुद पूरा मेला देखते हैं, कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। और अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी सभी अखाड़ों में गए थे, हमसे हाल चाल पूछा, हमको कहा कोई भी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने आज से 2 महीने पहले ऐलान किया था कि कोई भी व्यक्ति जिसको भी समस्या है वो डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकता है और मैं तैयार हूँ हर किसी का फ़ोन उठाने को और जो भी हल होगा वो निकालने को। मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के कार्यकाल में ये जो कुंभ होगा बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा, स्वच्छ होगा। और आपने देखा होगा ये कुंभ डिजिटल भी है, तो पूरे ड्रोन आपने देखा होगा आसमान में उड़ रहे हैं। मेला क्षेत्र में जहाँ भी आप जाएंगे आपको ड्रोन ही दिखाई देंगे। कौन क्या कर रहा हो, सुरक्षा की जहाँ बात है, यहाँ पे
मैं समझता हूँ पूरी यूपी की फोर्स बुलाई गई है, आपका बीएसएफ बुलाया गया, सीआरपी बुलाई गई है, जितने भी फोर्सेस है सभी यहाँ मेला क्षेत्र में है। आने वालों को डरने की कोई चिंता मत कीजिए। आप मेले में आए, महाकुंभ में आए, महाकुंभ का पर्व मनाए और गंगा जी में डुबकी लगाएं और आपको पुण्य का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। एक आखिरी सवाल महाराज जी, महाकुंभ में अखाड़ों की भूमिका अहम होती है और ये जो शाही स्नान है उसको बदल करके अमृत स्नान किया गया है, तो महाराज जी क्या परंपरा रहेगी, किस तरीके से इसमें अखाड़े सहभागिता जो है करेंगे? देखिए, अभी हम कल बैठक बिठाएंगे और कल हम बताएंगे कि इसके लिए क्या हम, देखिए हमारे अखाड़ों की अपनी अपनी परंपरा होती है। हमारी परंपरा यही है कि हम जो 7 अखाड़े हैं हम 3 भाग में स्नान करते हैं, जिसमें से हमारा जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा, एक भाग इनका 40 मिनट का समय होता है। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और निर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, इन अखाड़ों का जो है 3 भाग किए गए हैं। एक में 4 अखाड़े हैं, एक में 2 अखाड़े हैं, एक में 2 अखाड़े हैं। वैसे हमारे अखाड़ों का अलग अलग नियम बना हुआ है और आने वाले स्नान में सभी अपनी अपनी जो इनका नियम बना है उसी में स्नान करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य भव्य डिजिटल होगा बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।